वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सो गाइस, ये जो टॉपिक है ये डी फॉर्म सेकेंड ईयर एंड नर्सिंग दोनों के लिए है। ओके, एंड फार्मेसी में भी बायोकेमिस्ट्री के लिए आप इसको ले सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो पहले बात करते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सिलेबस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इसमें जो मेन कंटेंट है वो है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, राइट, एंड उससे रिलेटेड या उसका मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड उसके डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे कुछ साइकिल्स के बारे में, जिसमें है ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म और उसका रेगुलेशन। ठीक है, तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे कि उसके डेफिनेशन की, कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म लाइक सिंपल सा, आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या कुछ अदर सब्सटेंस है। जब भी हम इसको बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसका काम होता है कि बॉडी के अंदर, सो आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, यहाँ इसका काम होता है एटीपी को जनरेट करना और इसमें जो भी केमिकल वेस्ट निकलते हैं इनको बाहर करना, लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या वाटर हुआ, इनके मॉलिक्यूल्स को बाहर करना। तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के अंदर हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में दोनों ही चीज़ें हो रही होती हैं, या तो कोई चीज़ बन रही होती है या कोई चीज़ टूट रही होती है। ठीक है, इसको हम कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म बोल सकते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बनना, एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, तो स्पेसिफिक हम यहाँ बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, यदि इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसा हमने भी बात की कि इसके अंदर कैटाबॉलिज्म भी होगा, एनाबॉलिज्म भी होगा। तो सेम थिंग इज दैर कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर ब्रेकडाउन भी होगा, फॉर्मेशन भी होगा और उसका इंटर कन्वर्जन भी होगा। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट भी होगा। ठीक है, second one is it is a fundamental process that ensure a constant supply of energy to the living cell. Okay, बिकॉज हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम जो हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब के फॉर्म में ही खाते हैं, और यही जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में भी लिबरेट होता है। मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोमिनेंट है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं तो इसका डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर यदि स्लाइवा में देखा जाए तो स्लाइवा में क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यह स्टार्च जो कि कई सारे ब्रांचेस का होता है, ब्रांच होता है, इसको कई सारी वो मोनो ब्रांच या मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। जैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, ये टिश्यू तक पहुंचता है और उसके बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर एक तरह से कम्बशन होने वाला है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर हमारा जो फूड मटेरियल है वो सेल के लेवल पे है और वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके अंदर यहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा या उसका मेटाबॉलिज्म वहाँ पर होगा, जिसके बाद में एटीपी, जिसको हम एनर्जी कह रहे हैं, वो जनरेट होगी। ठीक है, तो गैस ये थी इसकी डेफिनेशन, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें जो प्रोसेस आता है वो आता है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें जो प्रोसेस होती है उसकी पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जैसे नाम से क्लियर है कि ग्लूकोज का लेसिस होना या ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में टूटता है, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, पायरुवेट होता है, राइट। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। दिस पाथवे कन्वर्ट द ग्लूकोज टू द पायरुवेट, और इसी के साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब वाटर जो होता है ये भी जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, ये रेस्पिरेशन होता है, इसमें पायरुवेट बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की जो प्रोसेस है इसके बीच में कई सारी और प्रोसेसेस भी होती हैं। ठीक है, इसको हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। पहले देखते हैं जो ग्लूकोज होता है सिंपल, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कई सारे नाम ऐसे हैं कि इसको आपको रटना पड़ेगा, तो बेटर इज़ दैट पहले आप ये जो हाइलाइटेड नेम है इनको याद कर लीजिए, देन इसके बाद में जो एंजाइम है और जो एटीपी एडीपी है इनको आप याद करिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ केवल ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज आ गया है, राइट। देन
यदि हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ओके, पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। देन फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है ये दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या शॉर्ट में हम इसको यहाँ लिख सकते हैं G3P और ये THAP। ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है वो इंटर कन्वर्जिबल है, राइट। देन G3P जो होता है ये कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरीड के अंदर, ठीक है। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरीड के अंदर, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपने यहाँ 1,6 बाईफॉस्फेट लिखा था, इसी की काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं, पर इसमें से 3 कम हो जाएगा तो 1,3, 2 है इसलिए क्या हो जाएगा, 1,3 को बोलते हैं बाई, और यहाँ पे क्या बना था, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, दोनों को मिला के हमने बोला बाईफॉस्फोग्लिसरीड। ओके, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट अब क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होता जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 से ये बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। ओके, तो गाइज ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक तरह से याद करना है ना, मेमोराइज करना है कि ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, है ना। इसी तरह से जो आपको बताया है उस तरह से आपको पहले ये याद कर लेना है। देन हम आते हैं एंजाइम के बाद। एंजाइम जो होता है तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो लगता है हेक्सोकाइनेज। यहाँ से यह समझ सकते हो कि यहाँ हेक्सो लिखा है तो हेक्सो मतलब 6 का एडिशन होना, तो यहाँ 6 ऐड हो गया तो हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है इसको दिया जाता है, इसलिए इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया है, तो एटीपी से एडीपी में ये कन्वर्जन होगा। दूसरा है फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। डेफिनेटली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये एक दूसरे के आइसोमर्स ही हैं, इसलिए यहाँ पे ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसमें भी आपको एक फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, जैसे ही फॉस्फेट मिला तो क्या हो गया, ये 1,6 बाईफॉस्फेट हो गया, ठीक है। फ्रक्टोज वैसे ही है तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट हुआ। देन एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये दो प्रोडक्ट यहाँ बनाता है G3P एंड DHAP। ओके, देन G3P जो होता है ये आइसोमरीज और ट्राइस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और इसी प्रोसेस में जो ये हाई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर जो यहाँ पे एनर्जी कंपाउंड्स हैं जिसको हम NAD बोल रहे हैं, है ना, ये NADH में कन्वर्ट होता है और यहाँ से प्रोटॉन को निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट बना, 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट जो है फॉस्फोग्लाइसरेकाइनेज की प्रेजेंस में यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ जो एक फॉस्फेट था वो फॉस्फेट कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ 2 ATP बनते हैं। देन फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में ये 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और इनोलेज की प्रेजेंस में यहाँ दो वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। देन पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में यहाँ अगेन 2 ATP निकलेंगे और पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसको जो है आप थोड़ा सा ये जो नेम है ये पहले याद कर लीजिए, देन आप इसको जो एंजाइम हो वो याद कर लीजिए, और कहाँ कहाँ ATP निकल रहा है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा ग्लाइकोलिसिस का ये एक प्रोसेस है, एक चार्ट है जो कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल या ग्लाइकोलिसिस पाथवे के नाम से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल के बारे में, या इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि ये होती कहाँ है, ये कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है कि जो पायरुवेट अभी बना था, है ना, जो पायरुवेट अभी हमने बनाया था ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में, वो पायरुवेट क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स होता है, इनर मैट्रिक्स, इसके अंदर ये आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ही चलाता है क्रेब्स साइकिल। ओके, तो इसी क्रेब साइकिल में या ऐसे ड्यूरेशन में क्या होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड भी रिलीज होते हैं जैसे कि ATP, NADH, FADH, ठीक है, ये यहाँ से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं। ATP जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, NADH जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड हाइड्रोजन, और FADH2 दैट इज द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। TC साइकिल के अंदर यदि हम बात करें तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि फैटी एसिड्स या फैट्स या लिपिड जो होता है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद में हमें मिलता है आफ्टर द बीटा ऑक्सीडेशन। तो एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है ये TC साइकिल में इंटर करता है, और यही जो है वो सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में सिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है।
देन ये जो सिट्रेट है एकोनिडीज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये पूरी रिएक्शन कहलाती है आइसोमराइजेशन, बिकॉज सिट्रेट से बन रहा है क्या, आइसोसिट्रेट। देन ये जो आइसोसिट्रेट है ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, और इसी में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस यहाँ हो रही है, इसी में आपका NAD और NADH में कन्वर्ट हो रहा है। देन अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके थ्रू ये बनता है सक्सिनेल कोएंजाइम ए। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलता है और अगेन NAD और प्लस NADH में कन्वर्ट होता है। देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, और इसमें जो है कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है एंड GDP से GTP कन्वर्ट होता है, मतलब एक फास्फोरस इसमें ऑक्यूपाई होता है। देन सक्सिनेट जो है ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, और यहाँ पर FAD से FADH2 बनता है, राइट। देन फ्यूमरेट जो है वो फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मेलेट में कन्वर्ट होता है, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। देन मेलेट जो है वो ऑक्सोलैस्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड अगेन NAD से NADH यहाँ पर बनता है। तो ये होल प्रोसेस जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहलाती है, या का क्रेब साइकिल कहलाती है, जिसमें कि ये डिफरेंट एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जितने भी जो सब्सटेंस यहाँ बन रहे हैं, ओके, इन सब्सटेंस को आप पहले याद करिए, देन इसके बाद में इसके साथ में इसकी जो एंजाइम है उसको आप याद करिए, और एक बार डायग्राम बना के ज़रूर देखिए, तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन लाइक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी जो भी ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो ग्लूकोज बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में ऐड होता है या डिपॉजिट होता है। ये डिपोजिशन जो है वो या तो लिवर में होता है या एडिपोज टिश्यू के अंदर होता है, एडिपोज साइट में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी यहाँ पर या तो ये सिंथेसाइज होगा, स्टोर होगा, या ब्रोकन डाउन होगा। ठीक है, तीनों ही प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, और प्राइमरली कहाँ पर, लिवर और मसल्स टिश्यू के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है। और जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है यही ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड कहाँ पर आता है, ये ब्लड के अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें दो तरह की प्रोसेस होती है, फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो नाम से क्लियर है, ग्लाइकोजेनेसिस है, इसका मतलब है कि इसमें ग्लाइकोजन क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में न्यू मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइकोजन ये बनते हैं, और कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच होने के बाद में ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगी। पूरा का जो प्रोसेस होता है ये एक एंजाइम के थ्रू रन होता है या कैटालाइज्ड होता है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, और ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है इसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। साथ में इसमें एक प्राइमर की भी ज़रूरत होती है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनिन। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है और एक प्राइमर है जिसका नाम है ग्लाइकोजेनिन। ठीक है, अब यदि हम इसके पाथवे की बात करें तो पाथवे में आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज है ना, क्योंकि ग्लूकोज ही क्या बनने वाला है, ग्लाइकोजन बनने वाला है। ये हमारा प्राइमरी ये सबस्ट्रेट है मान के चलिए, और ये क्या है, आपका एंड प्रोडक्ट है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये आगे की तरफ जब बढ़ता है तो उसमें ये बनाता है यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनाने के लिए इसमें लगता है UTP, पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम। एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, मतलब UTP जो है UDP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देन यूरेडिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये ग्लाइकोजेनिन इसके साथ मिलके बनाता है ग्लाइकोजन प्राइमर। ठीक है, और ये प्राइमर जो है आगे हेल्प करता है ऐसी यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज को कन्वर्ट होने में 1 to 4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यू में। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोसेस आपको दिख रही है ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, मतलब जो UDG है, UDG मतलब यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज जो है ये आगे कन्वर्ट होगा 1 से 4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यू के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज, एंड ग्लाइकोजन सिंथेज जो है ब्रांचिंग एंजाइम की प्रेजेंस में ये बनाएगा ग्लाइकोजन।
ब्रांचिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ ऐड हो रहे होंगे और ग्लाइकोजन को बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है आपका ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें कि नए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बनते हैं और वो मसल्स के अंदर या फिर लिवर के अंदर डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कब हो रही होती है? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है और उसको डिपॉजिट करना होता है। और लास्ट हमारा प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर नाम से क्लियर है कि जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये आपको लगेगा कि पूरा जो है ये ग्लाइकोजन जो बना है इसका अपोजिट प्रोसेस है या रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसा ही सेम प्रोसेस यदि हम वापस जाएं तो वापस आप देखिए कि ग्लूकोज जो था वो 6 फॉस्फेट में, फिर 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था और ग्लाइकोजन बना था। यहाँ पे हम उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं कि जो ग्लाइकोजन है ये पहले कन्वर्ट होगा 1 में, फिर 6 में और फिर ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही प्रोसेस हो रहा है। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो एंजाइम है, बिकॉज यहाँ पे डी ब्रांचिंग एंजाइम लगा हुआ है ना, क्योंकि ग्लाइकोजन क्या है, ये ब्रांच फॉर्म में है, राइट, पॉलीमेरिक फॉर्म में है, तो इसको ब्रेक डाउन करना है, इसलिए डी ब्रांचिंग यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम होता है वो वर्क करता है, जो कि इसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। देन फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे आप देखिए कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये इंटरचेंजेबल रिएक्शंस है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। 6 1 में भी कन्वर्ट हो सकता है, 1 6 में भी कन्वर्ट हो सकता है। पर ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में यहाँ पे एक फॉस्फोरस निकल जाता है और ये बना लेता है ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल की तरफ आना है, इसलिए हमको यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। So guys, thank you very much for watching this video. It is all about the carbohydrate metabolism.